शुक्रिया। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े। सर आप कौन से डिपार्टमेंट का और नाम क्या है सर? जी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और नाम क्या है सर आपका? जी मेरा नाम एमडी गालिब निशान है। मैं डीएलएड का स्टूडेंट हूँ और अपने क्लास का सेक्शन ए का सीआर भी हूँ। सर क्या आपने वोट डाला है? जी मैंने वोट डाला। किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं? आप इसी मेंबर के सिर्फ पार्टी को सेलेक्ट? देखिए हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं और वो भी डीएलएड का, तो डीएलएड का ये अधिकार नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट कर सकता हूँ। अब बात रही सपोर्ट और दुआ की, मतलब वोट मैं नहीं कर सकता हूँ, सपोर्ट और दुआ कर सकता हूँ। जब बात रही दुआ करने की तो वोट कर नहीं सकते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से बस यही चाहता हूँ कि सभी पार्टियों में जो सबसे बेस्ट है अल्लाह ताला हमें वो अता कर दे। वो तो ठीक है, बट आपको कौन सा पार्टी सबसे अच्छे दिख रहा है? मेरे समझ से एयूए पार्टी मुझे लगा कि कुछ अच्छे हैं। और पार्टी भी तो है ना जैसे? हाँ बिल्कुल हैं, और पार्टी भी हैं, मगर मेरा जो मुझे अच्छा लगा वो मेरे एयूए से पार्टी है। नहीं और जैसे फैजान भाई को जानते होइएगा, फैजान भाई भी अच्छे हुए हैं। हाँ हंसा पार्टी बिल्कुल जानता हूँ। मैं अभी यहाँ पास फ्रेशर हूँ, उतनी अच्छी तरीके से सभी को जानता भी नहीं हूँ, बस अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड जितनी सवाल कर सकते। वोट डाले क्या अपने डिपार्टमेंट के लिए? जी मैंने इसी मेंबर का वोट इस बेसिस पे डाला है कि इन्होंने मुझसे वादा किया है कि हमारी क्लास जो है वो 5:45 के बाद ख़त्म होती है और पूरी यूनिवर्सिटी में शायद 5 बजे के अंदर, हाँ ये अंदर खुल जाती है। तो 5:40 के बाद हमारे लिए बस नहीं आती है, बाकी सभी बच्चे के लिए बस आती है। तो उन्होंने वादा किया है कि बस को चलवाएंगे। और भी इशू उनके डिपार्टमेंट को आप बताएं, मैं पहुंचाऊंगा सर आपके। हाँ मेरे डिपार्टमेंट के बहुत सारे इशू है, उनसे मैंने ये भी कहा है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर में मतलब पेड़ पौधे नहीं है वो भी लगवाएँ। उन्होंने वादा दिया है और वो जीतने के बाद ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर सारा बोझ रहेगा। हम तमाम साथी मिलकर उसका सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने कैंडिडेट थे इसी मेंबर के आपके? इसी मेंबर में एक गर्ल्स में थी शगुफ्ता बेगम और एक बॉयज में थे इफ्तिखार आलम। तो आपने उसको मतलब बॉयज को सपोर्ट किया? ठीक है। हाँ हमने बॉयज को खुलेआम सपोर्ट किया। आप जीतने के बाद आपको उम्मीद है आपकी बात मानेंगे आपके? जी बिल्कुल मनमानी करेंगे? नहीं मुझे उम्मीद था इसलिए मैंने उनको वोट किया। अगर मुझे उम्मीद नहीं होती तो मैं वोट नहीं करता। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू। भाई आप लोग कौन सा डिपार्टमेंट के भाई? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अच्छा कौन सा डिपार्टमेंट के? हम लोग का डिपार्टमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है और इसमें जो वोट करने का अधिकार डीएलएड, बीएड, एमएड और पीएचडी सभी को है। लेकिन मतलब डीएलएड वाले को तो प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डाल सकते, इसमें क्या करना? बिल्कुल ये डीएलएड डिप्लोमा वाले और पॉलिटेक्निक वाले जो है सो वो प्रेसिडेंट के लिए जितनी भी अपर सीटें हैं उसके लिए जो है अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो है एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल है, बट आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया? जैसे कि अगर फिर सपोर्ट करने की बात आए तो किस पार्टी को? बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एयूएसएफ में तलहा जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट उनको हम सपोर्ट किए, खुल के सपोर्ट किए। उनकी रैली में घूमे, जो भी मसले मसाइल थे, जितने भी दोस्तों से मिलने थे, चाहे जो बीए में थे, एमबीए में थे, एमसीए में थे, जहाँ तक भी हमारा था कोशिश करना वहाँ पे हम पूरा कोशिश किया और तलहा भाई को जो प्रेसिडेंट में क्या उम्मीद है तलहा भाई जीत पाएंगे? या फिर उनसे अच्छे कैंडिडेट लोग बता रहे फैजान भाई है? कैंडिडेट मालूम है सारे के सारे अच्छे हैं, चाहे वो फैजान भाई हो चाहे बाकी के लोग भी हो, ठीक है। लेकिन जो हर आदमी का अपना देखने का नज़रिया, हम लोग के हिसाब से तलहा भाई ज़्यादा सीट के लिए जो एलिजिबल लगे, तो हम लोग का सपोर्ट उनकी तरफ था वोट। लेकिन आप लास्ट टाइम थे क्या जब यहाँ इलेक्शन जो यूनियन था वो पब्लिसिटी के लिए खड़े हो गए और जीत भी गए और 40 बच्चे को फंसा कर चले गए, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? अगर ये बात किया जाए, ये यूनिवर्सिटी का फैसला था। पिछला जो 40 जो जितने भी स्टूडेंट्स थे तो वो यूनिवर्सिटी का फैसला, चाहे प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन सभी का जो सर्टिफिकेट को रोका गया उस जगह पर, ठीक है। और उन लोग को भी कहा गया कि एक एप्लीकेशन लिखिए माफ़ीनामा के तौर पर, और उसके बाद जो है सो उन लोग को भी 5000 6000 जो भी फाइन लगा था उन लोग को भी भरना पड़ा। तो ये सभी के लिए था। नहीं सभी के लिए था। जो हमारे प्रेसिडेंट वो जाकर बोल रहे हमने मतलब गेट बंद नहीं करवाया, हमने प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं बोला। इस बेसिस पे क्या, जैसे कल अभी एनएसपी का फॉर्म सबका फंसा हुआ, कल को हम प्रोटेस्ट करते हैं। अब प्रोटेस्ट में भाई स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पे मतलब कुछ तो होगा ही। तो बाद में जाकर प्रेसिडेंट बोला नहीं मैंने नहीं बोला प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? देखिए प्रेसिडेंट का कहना था कि प्रोटेस्ट करें, लेकिन हर कुछ का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है सो कुछ ऐसा कर जाए जिसकी वजह से जो है सो कॉलेज बदनामी है, क्योंकि कुछ वहाँ पे से बाहर से भी आए हुए थे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया गया। कुछ लोग थे, काफ़ी तकलीफ हुई। एक लिमिट में रह करके वो चीज़ किया जाए, चाहे हॉस्टल का अगर मामला तो हॉस्टल में रहते या फिर हॉस्टल के बाहर कर सकते, डिपार्टमेंट में लॉक लगा देना या फिर जो में बाबे इल्म का गेट बंद कर देना या फिर किसी को रोक देना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से लगता है कि ये थोड़ा सही। आप लोग को हॉस्टल मिली है कि नहीं अभी तक? नहीं, हम लोग को हॉस्टल नहीं मिल पाया, इस चीज़ का तो हम लोग को भी थोड़ा दुख है। तो अभी न्यू हॉस्टल बनकर रेडी है, वो कब मतलब तैयार कब तक होंगे, आपको उम्मीद है क्या? अभी जो भी मतलब हमारे नेता लोग हैं वो बोल रहे हैं ठीक है हम हॉस्टल ओपन करवा देंगे, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? इससे पहले भी बोला गया था। इससे पहले हम बाकी के लीडर्स की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीसी सर के जो सेमिनार में हम खुद थे, तो सर बोले कि जो वो हॉस्टल रेडी है, वहाँ की सीट्स है, वो टेबल सब का ऑर्डर दे दिया गया है, जितना जल्दी हो सकेगा वो काम कराया जाएगा, लेकिन डेट ये फिक्स नहीं किया गया कब करना है। मुझे तो उम्मीद है नेक्स्ट
नेक्स्ट ईयर से मतलब स्टार्ट होगा, लेकिन जो हमारे लीडर हैं वो बोले नहीं हम नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करवा देंगे। इस वादे में क्या आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी करवा पाए? अगर ये लीडर हमारे वादा कर रहे हैं या फिर जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट है कि करवा देंगे वो चीज़ें, ठीक है, तो और अच्छा है। बाकी का तो हम लोग के पास में जो वादा किया है या अपने मैनिफेस्टो में जो डाले हैं, तो हम लोग उन पर थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ में जाएँ कि आप जो बात अपना वादा किए थे अपने वादे को पूरा करिए, ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं उन लोग को भी भरोसा एक बना रहे कि हम जो आखिरकार प्रेसिडेंट चुने हैं वो मैं हमारे लिए काम कर रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा। सर की तरफ से आ रहा है, मतलब अगर आप डिप्लोमा वालों को या डीएलएड वालों को प्रेसिडेंट चुनने का क्यों नहीं अधिकार, इस पर क्या करना चाहेंगे? ये बात का फैसला आई थिंक जो है यूनिवर्सिटी में जितने भी बड़े हैं या फिर हमारे बीसी सर को करना चाहिए कि ठीक है, क्योंकि ये भी सबसे बड़ी बात एक और पॉइंट आ सकता है कि लोग की डिग्री जो बैचलर नहीं, चाहे डिप्लोमा वाले हो, पॉलिटेक्निक वाले हो, 12th की बेसिस पे यहाँ पे आते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन ठीक है पॉलिटेक्निक का एक अलग मसला आता है, लेकिन डीएलएड तो एक मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसको तो कम से कम एटलीस्ट तो कुछ तो अधिकार होना चाहिए जो प्रेसिडेंट को चुन सके। क्योंकि मान लीजिए कल आपको कुछ इशू होता है, जैसे एम्बुलेंस का इशू, तो आप किसके पास जाएंगे भाई? आपको तो कोई प्रेसिडेंट है नहीं। बिल्कुल ये बात आप सही कह, ठीक है, इसी के लिए जो है सो डिप्लोमा है चाहे पॉलिटेक्निक है, सब मिल करके इसी मेंबर को चुनते हैं जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसी मेंबर के थ्रू जो है जितने भी सारे स्टूडेंट हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो जाकर के प्रेसिडेंट के पास रख सकते हैं, और प्रेसिडेंट से उम्मीद है कि वो ये चीज़ों को सुनेंगे भी और वो चीज़ों को पे जो है जितना। लेकिन जब प्रेसिडेंट आपका क्यों सुनेंगे जब आपने प्रेसिडेंट को वोट ही नहीं किया, आपका अधिकार नहीं है तो? क्योंकि प्रेसिडेंट ये बात जानते हैं कि ये लोग को वोट का अधिकार नहीं है, अगर होता तो ये लोग हमारे फेवर में होते, क्योंकि उन्हें चेहरा दिख जाता है कि ये लोग नहीं हमारे फेवर में, लेकिन उनको भी अफसोस से बात का होता है कि ये लोग हमें वोट नहीं कर सकते। लेकिन एटलीस्ट मुझे लगता है डीएलएड वालों का एटलीस्ट अधिकार होना चाहिए वोट करने का प्रेसिडेंट को। चलो डिप्लोमा वाले का नहीं है, मतलब वो पॉलिटेक्निक वाले का वो अलग रीजन है क्योंकि उनका एक सेपरेट है, लेकिन डीएलएड वालों का एटलीस्ट होना चाहिए, जैसे मुझे लग रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इसका फैसला यूनिवर्सिटी का फैसला, अगर वो लोग नहीं दे रहे अधिकार तो कुछ सोच समझ कर कि हम लोग से बेहतर जानने वाले हैं वो लोग, अब तो डिमांड कर सकते हैं ना भाई, समझे। अगर ऐसी कुछ बात रही तो बात किया जाएगा, ये चुनाव खत्म होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया जाए क्या है मामला नहीं। अगर ऐसा हो सकता है तो नेक्स्ट ईयर से या फिर आने वाले टाइम में ये सब मसलों पे बात होकर के चीज़ें ठीक की जा सकती है। थैंक यू। इसी सर को ध्यान देना चाहिए इसमें, इसी सर को हमारे ध्यान देना चाहिए। और क्या कहते हैं यहाँ पे डीएलएड वाले जो है उसका भी फर्ज बनता है कि एक एप्लीकेशन लिखे आप के नाम से, और क्या कहते हैं डीन में दे, हर जगह पहुँचे और सभी स्टूडेंट मिल के इसके लिए होना चाहिए कि हमारे क्या कहते हैं डीएलएड वाले को भी मिले। जैसे अभी हम लोग को बस में प्रॉब्लम होती है, 5:40 में हम लोग का क्लास ऑफ होता है, बस 4 बजे तक ही रहती है, इसमें दिक्कत हो जाता है। और एक बात ये भी है, मतलब आप लोग क्लास काफ़ी लेट तक चलती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक्चुअली ये जो 5:40 तक पहले क्लासेस नहीं चलती थी, लेकिन अभी से क्या है कि मालूम है 5:40, इन लोग को ये शिकायत नहीं कि 5:40 तक क्लासेस चलती है। इन लोग का सबसे बड़ा मामला है कि ये बस जो है टाइमिंग वो नहीं है, 5:40 से पहले बस का चलना था। लेकिन ये जो है सो AUSF के मैनिफेस्टो में देखा गया, वो लोग इसी से काम कर रहे हैं। पहले एक बस थी, अब 2 बस चलेंगी, और 5:40 से लेकर के जो बाद वाले स्टूडेंट्स उन लोग को भी कवर किया जाएगा। डिपार्टमेंट में 2 टाइम बस चलेगी। लेकिन अगर कुछ 5:40 के बाद क्लास खत्म होती है तो 5:40 के बाद बस का भी अरेंजमेंट कराना चाहिए एज ए डिप्लोमा वाले को। जब डीएलएड वाले को 5:40 तक यूनिवर्सिटी क्लास कराने का अगर ये परमिशन दिया है तो उसको ये भी पता होगा कि जब बच्चे वहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कैसे, क्योंकि सारे बच्चे को हॉस्टल मिला नहीं है। एटलीस्ट डीएलएड वाले को किसी को नहीं मिला है, तो सारे बच्चे बाहर जाते हैं शाम के टाइम। बीएड वाले को भी नहीं मिला, वो बात ठीक है। तो उसके लिए उसका जो बस का जो प्रोसेस है उसका टाइमिंग क्लास लेट होने का क्या रीजन है? मतलब और भी जैसे बीटेक वगैरह में उससे ज़्यादा आई थिंक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके टाइम पे छुट्टी वो तो यूनिवर्सिटी बताएगा, क्योंकि हम लोगों का भी बीएड का जो क्लास होता है वो 3:40 तक लास्ट खत्म हो जाता है, लेकिन डीएलएड वालों को ज़्यादा देते हैं। लेकिन डीएलएड वाले को 5:40 तक लेके जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीज़न मुझे ऐसा इसलिए भी है कि जो हम लोग हैं 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 1 to 5 को बच्चों को पढ़ाना सबसे ज़्यादा मेरे समझ से वो कठिन होता है, क्योंकि वो बच्चे वो बिल्कुल एक खाली स्लेट के मानंद होते हैं। वैसे बच्चे तो आते हैं तो बिल्कुल खाली नहीं होते, लेकिन उससे भी मतलब मेरे ऊपर निर्भर करता है, यानी टीचर के ऊपर निर्भर करता है कि उस बच्चे को किस अकॉर्डिंग उसे ढाले। तो इसके लिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करवाया जा रहा है ताकि हम लोग बिल्कुल फिट हो जाएँ, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। ये भी रीज़न है। बच्चे को तो बताया जाता है जो खाली स्लेट नहीं होते हैं। हाँ, ये तो मैं बोला ना कि बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होता, मैंने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन बाद में बोला बिल्कुल खाली स्लेट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब उतना भरे हुए नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत भरे हुए होते हैं। इसलिए फिर भी ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो 5 बजे तक या 5:30 तक तो हर सभी जगह NCF 2005 ये बताता है कि बच्चे जो पहले ये आता था कि खाली स्लेट होता है, लेकिन NCF 2005 या NEP 2020 की बात किया जाए तो सरकारी आंकड़े सीधे कहता है कि बच्चे जो भी आते हैं अब बाहर की दुनिया से या छोटे होते हैं, लैंग्वेज सीख करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ सीख करके आते हैं, अपने जो प्रीवियस नॉलेज को लेकर के तब स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे के
इस हिसाब से जो कहना सही नहीं, खाली सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लग रहा है इलेक्शन में ये मुद्दा रखा गया है कि 5:40 की जो क्लास है उसको कम कराया जाए या तो फिर बस का प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अभी बीएड वाला जो टोटल वोटिंग हुई है वो 177 हुई थी, जो 177 में 122 बच्चे वोट गिराए हैं। 55% बच्चे आने की वजह से वोट नहीं गिरा पाए, बाहर से आने की वजह से। स्टार्टिंग का टाइमिंग कब 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लास कितने बजे स्टार्ट हो जाता है? 10 बजे एटलीस्ट स्टार्ट होना चाहिए। तो मतलब क्लास भी पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एंड भी लास्ट में हो रहा है। और बीच में इतना तो मतलब बीच में जो हम लोग को लंच का टाइमिंग है वो 40 मिनट का मिलता है, जैसे 40 मिनट में हम लोग सभी बच्चे मतलब लंच नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हॉस्टल में जाते हैं, हॉस्टल जाने के बाद भी 40 मिनट में मैनेज नहीं हो पाता है। टीचर लोग का क्या, टीचर लोग तो अपने डिपार्टमेंट के अंदर लंच वगैरह लाते हैं, वो कर लेते हैं। सभी बच्चे लंच नहीं ला पाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हॉस्टल में जाते हैं वहाँ पास खाने के लिए बहुत सारा और पहले से बच्चे आए रहते हैं, तो वहाँ पास भी लाइन लग जाती है। लाइन लगने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। अच्छा एक बात और, मतलब अटेंडेंस के मामले में क्या कहना चाहिए? जैसे किसी का 75% से कम हो तो वो क्या करते हैं आपके डिपार्टमेंट? देखिए एक्चुअली में यहाँ पर अटेंडेंस का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अगर आपके पास अगर अटेंडेंस में कम आया है तो पिछले कई बार से ऐसा देखा गया कि उनको एग्जाम्स में हॉल टिकट प्रोवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। सबसे बड़ी बात है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मानो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इदारा है जहाँ पे स्टूडेंट्स कंपलसरी चाहिए। इन लोगों का पूरा फोकस है कि जब बच्चे क्लास में 100% प्रेजेंट होंगे तो यहाँ से ना कुछ, अगर पढ़ने वाले उतने ना भी है, सपोज मेहनती ना भी है, तो भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन लोगों का फोकस रहता है कि बच्चे 100% आके क्लास अटेंड करें ही, ताकि यहाँ से सीख करके जाएँ। अच्छा एक और इशू है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे गेस्ट फैकल्टी का, तो आप लोग के डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी है जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहते हो आपको पढ़ाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट कई सारे ऐसे फैकल्टीज हैं जो गेस्ट के तौर पे थे। अभी हमारे एहतेशाम सर थे, अभी कई सारे सर थे जो गेस्ट फैकल्टी में थे और उनको परमानेंट यहाँ पे किया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनको प्रोफेसर के पद एक और डिपार्टमेंट के बच्चे बता रहे थे गेस्ट फैकल्टी को मतलब डायरेक्ट बहाली कर दिया जा रहा है, उसको मतलब कुछ नॉलेज नहीं, यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी का ये मामला है कि लगभग 1 साल 2 साल या 3 साल जब पढ़ाते हैं, जब बच्चों को समझ में आता है उनकी चीज़ें, बच्चे उनको मालूम समझते हैं कि नहीं ये सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो उनकी बेसिस पे डिपार्टमेंट ये तय करता है कि इनको यहाँ पे जो कॉलेज में अब ये पोस्ट मिलनी चाहिए कि नहीं, तो उसके बेसिस पे होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत में हो गया, नहीं, टाइम लेके तब प्रोसेस में तब ये होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रैक्टिस और इसमें जाने में दिक्कत होते हैं जो माजूर लोग हैं, PWD के लोग हैं ना। अच्छा एक, हाँ भाई, इनका एक और इशू है, मतलब जैसे कि ये बाहर जाते हैं टीचिंग प्रैक्टिस के लिए, इनको जाने में काफ़ी तकलीफें होती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो PWD के आते हैं, उनको और काफ़ी तकलीफ होती है। तो मैं सोचता हूँ एजुकेशन ट्रेनिंग के जो हमारे डीन है उनको कुछ मतलब इंतजाम करना चाहिए, जो बाहर जाके वो आए और आराम से आकर हॉस्टल में पढ़े और कुछ भी कर सकते हैं। सर आप इस बेसिस पे क्या करना चाह रहे हैं? जैसे अगर देखिए अभी हम लोग फ्रेशर हैं DLED से, और अभी मतलब हम लोग को 18 तारीख से ऑब्जर्वेशन के लिए जाना है, और मैं अपने ग्रुप से मतलब 10-10 लोगों का ग्रुप बनाया गया है, उसमें मैं अपने ग्रुप का लीडर भी हूँ। और उसमें ऐसा भी है कि कई बच्चे हैं जो PWD हैं, मतलब जो अपने सेहत से कामयाब नहीं है, फिजिकल मतलब किसी तरह से इशू है, तो उन बच्चों, हम लोग तो क्या है बस से, मतलब बस भी यहाँ के आती है तो बिल्कुल ट्रेन की तरह आती है, 2 सेकंड भी रुकती है और चली जाती है। उसमें माजूर लोग हैं जो वो बस नहीं पकड़ पाएंगे, तो उनके लिए मेरे समझ से वो ये डिपार्टमेंट है, ये यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से उनके लिए एक स्पेशल गाड़ी होनी चाहिए, या ऑटो हो या कुछ भी हो, उनके लिए PWD वाले बच्चों के लिए स्पेशल गाड़ी चलनी चाहिए मेरे समझ से। और भी बच्चे हैं जिसको मतलब काफ़ी दूर टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भेज दिया जाता हाँ, है, ऐसे भी बच्चे हैं कम से कम मेरे समझ से कि बच्चे मतलब जिस जगह पे रह रहे हैं उन्हें उसी जगह पे मतलब उनसे राय ले लिया जाए कि आप यहाँ पास मैं दे रहा हूँ, आपको क्या सहमत हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, मान लीजिए मैं सेकपट की बात कर लेता हूँ, जो बच्चे अगर सेकपट में रह रहे हैं तो वहाँ पास स्कूल है, तो सेकपट में जो बच्चे हैं उन्हें सेकपट में ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जैसे सेकपट वाले बच्चे को मतलब मैं यहाँ हूँ तो मुझे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मुझे सेकपट में दिया गया, और सेकपट वाले बच्चों को क्या किया गया, गोलकुंडा दे दिया गया, और जो मतलब गोलकुंडा से जो बच्चे नज़दीक है उन्हें इस तरह भेज दिया गया। तो मतलब जो जिधर रह रहे हैं उन्हें उधर ही दिया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, बच्चों को भी आराम हो जाएगा। और सबसे बड़ी मुद्दा अगर यूनिवर्सिटी में है तो PWD वालों के लिए है, इसे आप लोग अगर चाहते हैं तो उठाइए। PWD से ये उम्मीद रखते हैं यहाँ पे ये पेश किया कि हमें ये चाहिए। हाँ, हमने मतलब बहुत सारे प्रेसिडेंट जितने भी आए, मैं उनसे तो बोला मैं वोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दुआएं हमारे आपके साथ हैं, अगर आप बेहतर करेंगे तो। मेरा एक सवाल था बस का मुद्दा, तो मैंने बस के लिए बोला, इस मुद्दा को मैं भूल गया तो लेकिन अभी याद आया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि वो अगर जो भी जीते मैं उन्हें तक मैं अपनी बात को पहुँचाऊँगा बिल्कुल। और इस बात को मैं तो प्रेसिडेंट के जरिए मैं चाह रहा हूँ कि VC तक भी ये बात पहुँचे, क्योंकि PWD के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे बच्चे पहुँच नहीं पाएंगे, है ना। कितने स्टूडेंट होंगे PW के एटलीस्ट? देखिए हमारे ग्रुप में मतलब मैं ग्रुप हूँ तो मेरे ग्रुप में 1 से 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में मतलब एक बच्चा है जो PWD से हैं, तो वो हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना, वहाँ से बस को मिलना, तो बस के लिए मतलब PWD के लिए बच्चों के लिए ना बस पर चढ़ना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनके लिए कुछ मतलब इंतजाम किया जाए जाके। हाँ बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि उनके लिए एक गाड़ी मुहैया कराया जाए ताकि वो बच्चे आराम से जाए। VC सर के पास मैं बोलता हूँ जो यूनियन अभी जीतते हैं। हाँ बिल्कुल।